हाय गाइस, दिस इज मोनिका एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्म बीट। वेल दोस्तों, प्रोड्यूसर कमल जैन, जी हाँ, जो एमएस धोनी सुशांत सिंह राजपूत की जो फिल्म आई थी बायोपिक ऑफ धोनी अनटोल्ड स्टोरी, इसके ऊपर उन्होंने कहा बहुत बड़ा खुलासा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि वो पिछले 9 साल से सुशांत सिंह राजपूत को जानते थे, पहचानते थे और उनका हार्ड वर्किंग स्टाइल, उनका नेचर, उनका डेडिकेशन, उनकी चॉइसेस, उनके वर्क स्टाइल को बहुत अच्छे से जानते थे। जी हाँ, उन्होंने हाल ही में पिंक विला को इंटरव्यू दिया, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही बड़ी बातें कही हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि उनके लाइक सुसाइड के 1 हफ्ते पहले ही कमल जैन के साथ सुशांत सिंह राजपूत की बातें हुई थी, जहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत डेफिनेटली थोड़े टेंस लग रहे थे, लेकिन वो डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं थे। वो टेंस थे लॉकडाउन की सिचुएशन की वजह से, और लॉकडाउन की वजह से वो मिल के डिस्कस चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, जिसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने सोचा था कि अब डेफिनेटली जून में जब सारी चीज़ें भी सुलझ रही है, लोग थोड़ा आना-जाना चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा था कि अगर इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी तो क्यों ना हम मिलके बात करें। तो 1 हफ्ते पहले वो लोग ने बात की थी और अगले हफ्ते उन्होंने सोचा था कि हम मिलके डिस्कस करेंगे, जिसमें से कमल जैन ने कहा कि एक फ़िल्म जो बहुत बड़ी बैनर से आने वाली है, वो उन्हीं की फ़िल्म थी। जी हाँ, क कमल जैन ने भी उनको अपनी एक फ़िल्म में, एक और फ़िल्म में आप कह सकते हो कि उनको प्रोड्यूस किया था। और वो फ़िल्म के बारे में उन्होंने ज़्यादा रिवील नहीं किया, कहा कि अभी मैं उस बारे में रिवील नहीं कर सकता। लेकिन जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की पोस्ट लॉकडाउन 4 बड़ी फ़िल्में थी। जी हाँ, उनके हाथ में 4 फ़िल्में थी और सुशांत ने ये चीज़ उनको कही थी कि छिछोरे की सक्सेस के बाद डेफ़िनेटली वो बड़ी फ़िल्म और बड़ा बैनर और बड़े प्रोडक्शन हाउस में ही काम करना चाहते थे, क्योंकि उनका वो सपना था। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई गलत सपना नहीं था। डेफ़िनेटली जो स्ट्रगल लाइफ़ उनकी थी या जहाँ से वो आए हैं, और डेफ़िनेटली उन्होंने अपने हाथ से अपनी ड्रीम लिखे और वो ड्रीम को अचीव किया, उस ड्रीम के लिए मेहनत की और इतनी लाइक आप कह सकते हो कि स्ट्रगल किया, और तब जाके उन्हें वो मेहनत मिली भी। और वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ बॉलीवुड के एक स्टार थे सुशांत सिंह राजपूत, बल्कि बॉलीवुड में एक जाने मानी सेलिब्रिटी के बीच में उन्होंने भी अपनी पहचान बनाई थी, और वो भी ए लिस्टर की कैटेगरी में शामिल होते थे। कमल जैन ने ये भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत जो लोगों को इंस्पायर करते थे, इनफैक्ट वो वन ऑफ द इंस्पिरेशन वो भी मानते हैं सुशांत सिंह को अपना इंस्पिरेशन, कि जिस तरीके से सुशांत को उन्होंने देखा था और जिस तरीके से उनकी मेहनत, डेडिकेशन, हार्ड वर्क और फिल्म्स को देखा था, तो उन्होंने कहा था डेफिनेटली ये डिप्रेशन में तो बिल्कुल नहीं था, बट आई डोंट नो ये डिप्रेशन की न्यूज़ कहाँ से आ रही है और वो क्यों आ रही है, डिप्रेशन के न्यूज़ और ये सब चीज़ें। बल्कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं थे। साथ में कमल जैन ने ये भी कहा कि उनके पास हर महीने 15 टू 20 स्क्रिप्ट्स आती थी, जिसमें से वो सिलेक्ट करते थे कि उन्हें करनी कौन सी फिल्म है। जी हाँ, उन्होंने ये भी रिवील किया कि ऐसा नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत के पास काम नहीं था, लेकिन वो अपने फोकस्ड काफ़ी थे काम से कि उन्हें किस तरीके की फ़िल्म करनी है और क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें सुशांत सिंह राजपूत को पहले से पता थे, और डेफ़िनेटली जब उनकी फ़िल्म लॉकडाउन के बाद शूट होना स्टार्ट हुआ था, रिज़्यूम वर्क हो गया था, वो शूट करने वाले, तो अचानक से ये न्यूज़ ने उन्हें भी उतना ही हिला के रख दिया जितना सारी इंडस्ट्री को। उन्होंने कहा डिप्रेशन तो उन्हें नहीं लगता कि कोई रीज़न है, बल्कि उन्होंने कहा कि आई डोंट नो ये कहाँ से चीज़ें घूम रही है। डिप्रेशन तो उन्हें पता है कि बिल्कुल नहीं है, बट कुछ हो सकता है डेफिनेटली और रीज़न है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये उनकी जो लास्ट फ़ोन कॉल थी उन्हें पता नहीं था, बिकॉज़ उस टाइम पे जब वो बात करते तो सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही काम और कंपोज़ लग रहे थे, और डेफिनेटली वो हमेशा ही वैसे होता है। और जब दोनों जन के बीच में बात होती है तो कोई पॉलिटिक्स या यहाँ वहाँ की कुछ बात नहीं, दे जस्ट टॉक अबाउट फिल्म्स फिल्म्स एंड फिल्म्स। सो ये जो सारी चीज़ें थी, ये कमल जैन ने याद की, और ये उन्होंने पिंक विला को एक इंटरव्यू में बताया कि सुशांत सिंह राजपूत और उनकी जो लास्ट फ़ोन कॉल हुई थी वो कब बातें हुई थी और क्या बातें हुई थी। सो ये सुशांत सिंह राजपूत के डिमाइस के आप कह सकते हो कि 1 हफ्ते पहले की बात है। जी हाँ, जब 1 हफ्ते पहले सुशांत सिंह राजपूत जो इतने लाइक वर्क ओरिएंटेड, इतने एंथुसियास्ट और इतने वर्कहॉलिक थे, और वो अपनी फ़िल्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं पोस्ट लॉकडाउन, जिसकी शूटिंग चालू हो रही है, 4 फिल्म ऑलरेडी उनके पास थी। तो अचानक से ऐसे क्या होगा कि एक अगले हफ्ते मिलने के पहले ही उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये चीज़ें कुछ बहुत सारे लोगों को आप कह सकते हो ये चीज़ें जम नहीं रही है, ये चीज़ें उनको सही नहीं बैठ रही है। आप लोग मुझे बताओ कि आपका क्या कहना है, कि क्या आपको लगता है वाक़ई सुशांत डिप्रेशन में थे, या ये किसी ने प्रोवोक किया है, या एक्सटॉर्शन, या कोई और केस हो सकता है? लेट मी नो आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज हम आपको सारी लेटेस्ट और अपडेटेड न्यूज़ दे रहे हैं, जो भी सुशांत सिंह राजपूत से या आप कह सकते हो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आ रही है, हम सीधी आपको जानकारी दे रहे हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे अपडेट्स के लिए देखते रहिए।